हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निष्ठा फंडी लाइफ स्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आज है सैटरडे और अभी टाइम हो रहा है 10:30 और हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। घर का सारा क्लीनिंग का काम भी हो गया है। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था आलू का पराठा। हस्बैंड के लिए बनाया था आलू का पराठा। वो घर में खा करके गए थे और लंच में वो लेकर के गए हैं रोटी और आलू और दाल वाली जो बरी होती है ना, उसकी सब्जी लेकर के गए हैं। तो अभी मेरा चाय पीने का मन हो रहा था तो मैंने अपने लिए बनाई है चाय। मुझको गिर जाएगी। तो अभी मेरा चाय पीने का मन हो रहा था तो मैंने अपने लिए बनाई है चाय। और आज क्या बोले, आज क्या क्या पता नहीं कब, पर मुक्कू ने बहुत नुकसान कर दिया। क्यों, क्या किया? एक्चुअली मेरा जो फ़ोन था तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छा था। बस ये था कि स्पीकर ऑन करके बात होती थी और वैसे अगर बात करते थे नॉर्मली तो आवाज़ जो है वो कम आती थी, तो हमेशा स्पीकर पे करके बात करना पड़ता था। अदरवाइज़ उसका पिक्चर क्वालिटी, कैमरा वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। वो हैंग नहीं करता था, उसका सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो हस्बैंड ने अपने लिए नया फ़ोन लिया तो फिर मैंने और उनका फ़ोन मैंने ले लिया। तो और ये था कि हम उसको रिपेयर करवा लेंगे, बनवा लेंगे, तो जो भी उसमें प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। तो अब लग रहा है कि मुक्कू ने उसको बालकनी से नीचे फेंक दिया, क्योंकि एक दिन ये हस्बैंड की नाइट शिफ्ट ही थी और मैं मेरी मम्मी से फ़ोन में बात कर रही थी। रात में करीब 9:30-10 बजे करीब मैं अपनी मम्मी से फ़ोन में बात कर रही थी और लास्ट टाइम हस्बैंड ने ही उस फ़ोन को चार्ज किया था और फिर वो उसे अपने वार्डरोब में रख लिए थे। और ये हस्बैंड का वार्डरोब जो है ये खोल लेती है। तो इसने खोला और ये ले जाके जल्दी से फ़ोन को बालकनी से नीचे फेंक दी। और मैं बात कर रही थी, मुझे अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आई, लेकिन इतना अंधेरा था कि कुछ दिखा ही नहीं और वो ब्लैक ब्लैक स्क्रीन उसकी, तो कुछ समझ ही नहीं आया कि फ़ोन नीचे गिरा हुआ है। हाँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हस्बैंड जब घर आए तो मैंने उनसे कहा, कल मुक्कू ने आपके वार्डरोब से कुछ फेंका है, क्या फेंका है पता नहीं, पर कुछ फेंका है। फिर क्या हुआ कि अभी मुझे 2 फ़ोन की ज़रूरत पड़ रही है वीडियो शूट करने के लिए। तो मैं वही खोज रही थी कि फ़ोन तो अच्छा था, वीडियोस तो उसमें रिकॉर्ड हो ही जाते। तो पूरा घर ढूंढ लिया कल से, लेकिन वो फ़ोन नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुक्कू ने ही उसको बालकनी से नीचे फेंक दिया। तुमने फेंका ना? मोबाइल फेंका ना? अब इसे भी क्या ही बोले, बच्ची है, समझती तो कुछ है नहीं, हम ही लोग की गलती है। पर अब कल से सोच कर एकदम से परेशान है कि फ़ोन आखिर गया कहाँ। अभी मुझे अपनी वाली वार्डरोब को पूरा सर्च करना है, शायद उसमें मिल जाए, रखा हो। एक होप लगी है, पर मुझे पता है कि लास्ट टाइम उसे हस्बैंड ने ही चार्ज किया था और वो शायद तक अपनी ही अलमारी में रखे थे और वो मुक्कू ने उसे फेंक दिया। मुझे तो ज़्यादा डाउट यही लग रहा है। अब पता नहीं कि क्या है नहीं है, क्योंकि पूरा घर खोज लिया पर कहीं पे भी वो नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं, अब एक मेरा ही बस बचा हुआ है, उसे भी पूरा सर्च कर लेते हैं कि क्या शायद वहीं पर हो तो मिल जाए। बाकी फ़ोन बहुत अच्छा था, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी उसमें कि अब ऐसे कान में अगर लगा करके बात करो ना तो आवाज़ बहुत कम आती थी, तो हर समय उसको स्पीकर पे रख के बात करना पड़ता था या तो फिर ईयरफोन वगैरह लगा करके बात करना पड़ता था। तो देखते क्या कैसा। और सेकंड, कल मेरा हो गया पोपट। कल हुआ ये कि मैंने वीडियो अपलोड किया और अपलोड सिर्फ लास्ट की क्लिप हुई। मैं जब उसका टाइम ड्यूरेशन देख रही हूँ तो वो 1 मिनट की वीडियो दिखा रही है। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप मेरा वीडियो जो मैंने अभी अपलोड किया है आप उसे देखो, वो इतना उसका वो रिकॉर्डिंग जो है वो इतना कम है, वो मतलब
फिर उसके बाद हस्बैंड ने जब देखा तो सिर्फ उसमें लास्ट का ही क्लिप था। फिर वापस से मैंने वीडियो को डिलीट किया और वापस से मैंने फुल वीडियो अपलोड किया। अब यही है कि YouTube के एल्गोरिदम के हिसाब से तो अगर देखा जाए तो YouTube सेम थंबनेल, सेम टाइटल, सेम डिस्क्रिप्शन की वीडियोस को वो स्प्रेड नहीं करेगा, लोगों तक उसे नहीं पहुंचाएगा। तो अब यही लग रहा है कि पता नहीं अब उसमें व्यूज़ आएंगे भी या नहीं आएंगे, क्योंकि पहले भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ पाए थे, मतलब कि 4-5 व्यूज़ ही आए थे और तुरंत ही मैंने उसे डिलीट कर दिया था। तो अब यही है कि अब पता नहीं उसमें कितने व्यूज़ आएंगे। तो कल तो मेरे साथ जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा कि उसमें सिर्फ लास्ट की ही क्लिप अपलोड हुई थी, स्टार्टिंग का कुछ भी नहीं था। जैसे ही मैंने देखा तो मैंने जल्दी ही उसे डिलीट भी कर दिया था, पर अब पता नहीं अब उसमें कितने व्यूज़ आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, अब ये तो पता नहीं। तो चलिए गाइस, अभी मैं चाय पी लेती हूँ, यही सब है। पर सबसे ज़्यादा टेंशन तो फ़ोन का लग रहा है। अगर फ़ोन मिल जाए ना तो मतलब पता नहीं कहाँ होगा। मुक्कू कहाँ है फ़ोन बेटा? तुमने फेंका है फ़ोन? वहाँ फेंकी हो? बता दो फ़ोन कहाँ फेंकी हो मुक्कू? हाँ, फ़ोन कहाँ फेंकी हो? तो गाइस आज ना मैं बहुत लेट उठी थी। आज मैं ये रात में ये सो ही नहीं रही थी, पता नहीं कल इसको क्या हो गया था। इसको इतना तबीयत वगैरह सब कुछ ठीक था, बस इसे खेलना था। तो ये सो ही नहीं रही थी, पूरी रात सिर्फ खेल रही थी। तो अब ये नहीं सो रही थी तो मुझे भी साथ साथ नींद नहीं आ रही थी। तो कल रात में देर से सोई तो सुबह में नींद ही नहीं खुली जल्दी, और उठी तो बस इतना ही समय था कि हस्बैंड के लिए मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट और टिफ़िन रेडी कर दूँ। तो बस वही हुआ। उसके बाद जब वो गए तब फिर मैंने सारा क्लीनिंग का काम किया। तो अभी भी डस्टिंग रह गई है, तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद में देखती हूँ आगे का काम करते हैं। चलो मुक्कू। कल मैंने मशीन लगाई थी ना, तो कपड़े सूख गए थे, तो वही मैं अभी उनको बैठ करके सारे कपड़ों को फोल्ड कर लूँगी। और यहाँ पर अभी मुक्कू भी नहा ली है, तो फिर अभी उसके भी मैं अच्छे से ऑयल मसाज करके उसको भी रेडी वेडी कर दूँगी। को अभी तेल वेल लगा दिया है, अभी उसको भी रेडी कर दिया है। तो अब मैं आ गई हूँ, हस्बैंड की शर्ट थी कुछ जो मुझे धुलनी थी, तो वही मैं आ गई हूँ फुलाने के लिए।
कुछ घंटों के लिए सर्फ में फुला दो तो थोड़ा कॉलर वगैरह छुड़ाने में इजी हो जाता है। और उनके आज कपड़े हैं जिन्हें मुझे प्रेस भी करना है। तो बाकी तो सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, लेकिन शर्ट वगैरह जो रहती हैं ऑफिस की उनको हाथ से ही वॉश करना पड़ता है। शादी से पहले तो मैं कभी भी कपड़े नहीं धोती थी, ना ही मैं प्रेस करती थी, लेकिन शादी के बाद तो करना ही पड़ेगा। हमारा काम है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो अब यहाँ पर मैं हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस कर लूँगी। डर तो बहुत लग रहा था क्योंकि मुक्कू आगे पीछे घूम रही थी। ये सारे काम जब वो सो जाती है मैं तब किया करती थी, लेकिन आज मैं सोची कि कर लेती हूँ। तो डर तो बहुत लग रहा था कि वो आगे पीछे नाच रही है और मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, लेकिन फाइनली फिर वो अपनी बेबी में बिज़ी हो गई थी। तो फिर मैंने सारे कपड़े प्रेस कर लिए थे और करना भी ज़रूरी था। अगर इन कपड़ों को आज प्रेस नहीं करती तो फिर वो धुले वाले कपड़े भी हो जाते, फिर इकट्ठे ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो फिर नहीं हो पाता है, ज़्यादा टाइम लगता है, फिर उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ मैं कपड़े प्रेस करने के लिए। अभी तो ऐसा रहता है कि फटाफट से कपड़े प्रेस करो और हटाओ, नहीं तो मुक्कू देख लेगी तो फिर वो आ जाएगी। तो इस वजह से लेकिन फाइनली फिर वो अपने बेबी में बिजी हो गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी 3 शर्ट थी उनको प्रेस कर ली थी। और वो अपनी बेबी ले आई थी, उसके बेबी की हाथ निकल गई थी, तो वो बार बार मुझसे कह रही थी कि इसका हाथ जोड़ दो। तो मैं वही बार बार उसका हाथ जोड़ती थी, फिर उसको देती थी कि जाओ खेलो अब। हाँ, बेबी को चोट लग गई ना। रुको, लो लो। सो गाइस, अभी मैं किचन में आ गई हूँ कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद। थैंक गॉड कि कपड़े जल्दी से प्रेस हो गए, वरना जिस तरीके से मुक्कू आगे पीछे घूम रही थी तो लग रहा था कि कर नहीं पाऊंगी, पर वो फाइनली अपने बेबी में बिजी हो गई, तो फिर मैंने जल्दी से कपड़े प्रेस कर लिए। और आज कपड़े प्रेस करना ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर आज प्रेस नहीं करती तो फिर 3 और शर्ट मैंने फूलने के लिए अभी रखी है, धुलने के लिए फुलाई हुई है, फिर वो भी हो जाती है और फिर इकट्ठे ढेर सारी शर्ट हो जाती है ना, तो फिर प्रेस मतलब नहीं हो पाता है फिर मुक्कू के चक्कर में। तो अगर कम कम रहती हैं तो जल्दी जल्दी कम टाइम में हो भी जाती हैं। तो अभी मैंने जल्दी से 3 शर्ट प्रेस कर ली है और अब खाना बनाऊंगी। तो खाने में दाल और चावल ही बनाना है, क्योंकि सब्जी तो मैं जब हस्बैंड के लिए बनाती हूँ सुबह में, तो फिर मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ दोपहर के लिए भी, क्योंकि फिर अकेले के लिए लगता है कि अब क्या बनाएं, तो फिर इसी वजह से बना लेती हूँ। और दाल में ही थोड़ा वेजिटेबल ऐड कर दूँगी तो उसको मुक्कू भी खा लेगी। तो चलिए जल्दी से खाना बना लेती हूँ। सो गाइस, दाल अभी मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है। जब ये हो जाएगी तो फिर इसको सिंपल सा जीरा और घी और हींग डाल करके छौंक दूंगी। तो अभी दाल जब तक की हो रही है, तो
यहाँ पर अभी दाल हो गई थी, तो अब मैं उसको निकाल लूँगी। और गाइस, जब मैं दाल हिला रही थी ना मिक्स करने के लिए, तभी इतना ज़ोर से छींटा मेरे हाथ में पड़ा था कि मेरा हाथ बहुत बुरी तरह से जल गया था, तुरंत ही एकदम से रेड हो गया था। तो अभी दाल को निकाल लेते हैं और मैं अभी चावल चढ़ा दूँगी। सो गाइज़, अभी ये शाम का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। दोपहर में फिर मैंने और कुछ भी सूट नहीं किया था। खाना खाने के बाद मैं सो गई थी 1-1.5 घंटे के लिए। फिर उठी तो जो मैंने कपड़े धोने के लिए फुला के रखे थे, फिर मैंने उनको वॉश किया और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। तो ये मैं प्याज कट रही हूँ पकौड़े बनाने के लिए। आज एक्चुअली अचानक से मेरा मूड हुआ कि आज रात को कढ़ी चावल बनाया जाए। मेरे पास दही भी नहीं थी। पहले से प्लान होता तो मैं दूध वाले भैया से बोल देती तो वो दही ले आते, लेकिन अचानक से मेरा मूड बना, तो इस वजह से मैंने हस्बैंड को फिर मैसेज किया कि आप आते टाइम दही लेते आना। तो अभी मैं पकौड़े फ्राई करके रख लूँगी, फिर जब दही आएगा तो फिर मैं कढ़ी फटाफट बना लूँगी और यही पकौड़े मैं चाय के साथ भी खा लूँगी।
रेडी हो गए हैं पार्क जाने के लिए। और मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना तो इस वाली बालकनी से ना हमारे पार्क दिखाई देता है। तो हस्बैंड अभी नहीं निकले हैं। अभी मैंने उनको मैसेज किया था पर वो मैसेज अभी उनको डिलीवर्ड नहीं हुआ है। मुझको खोलो दरवाज़ा, चले खोल दो। तो अभी हस्बैंड नहीं निकले हैं तो हम लोग आराम से ही आएंगे, क्योंकि उनको 7 साढ़े 7 तो बज जाएगा आने में। चलो चलो। और मैं ना मुक्कू को स्ट्रॉलर में लेकर के जाऊंगी, क्योंकि वो बहुत इधर उधर भागती है ना। फिर सोसाइटी में बिल्डिंग के नीचे बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं तो फिर डर भी लगता है। और ये फिर मेरी पकड़ में नहीं आती है। और मैंने ना दिया बत्ती भी कर दी है तो फिर ये ना मेरी पकड़ में नहीं आती है। हाथ पकड़ के तो बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो इसको स्ट्रॉलर में ही लेकर के जाऊंगी। और मिट्टी भी खाती है, मैं यहाँ वहाँ हाथ छुड़ा छुड़ा करके फिर जाएगी। मिट्टी वगैरह कुछ भी नीचे से उठा करके खाने लगती है। तो सो गाइज़, अब मैं यहीं पर अपने वीडियो को एंड करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।